सो स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, मादा जनन भाग के बारे में, कि जो पुष्प होते हैं उसके मादा जनन भाग को अपन क्या बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, मादा जनन भाग जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो पुष्प के मादा जनन भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है बेटा, स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, स्त्री केसर, या इसे क्या कहा जाता है, जायांग भी कहा जाता है। जायांग क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि यदि स्त्री केसर क्या है, समूह में है, अगर ये जो संरचना है वो आपकी समूह में है तो उसे क्या कहा जाएगा, जायांग कहा जाएगा। तो जायांग जो होता है, क्या होता है आपका, जायांग जो होता है वो पुष्प में मादा जनन भाग के का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो पुष्प के अंदर मादा जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, जायांग या स्त्री केसर पाया जाता है। अगर ये जायांग, ठीक है, अगर यहां पर ये जायांग जो है वो अकेला है तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं आपके, एकांडपी। क्या कहलाते हैं बेटा, एकांडपी। और अगर पुष्प में ये जायांग कैसे हैं आपके, बहुत सारे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, बहुअंडपी। क्या कहा जाता है बेटा, बहुअंडपी। अगर जायांग की संख्या एक है तो इसे अपन बोलेंगे एकांडपी, अगर बहुत सारे हैं तो इसे अपन लोग बोलेंगे बहुअंडपी। एग्जाम्पल की यहां पर बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या होते हैं दोनों में, 11th क्लास में पढ़ा है, इसमें कौन कौन से आते हैं एकांडपी में आपका, जैसे कि मटर, सेम व चना। तो इन तीनों में क्या होता है, एक ही अंडप पाया जाता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एका अंडपी। क्या बोलते हैं इन पुष्पों को अपन, एका अंडपी बोलते हैं। गुलाब, कमल, गुड़हल, तो ये सारे किसमें आते हैं, बहुअंडपी में। अब यदि बहुअंडपी की बात की जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन आगे की तरफ देख लेते हैं। बहुअंडपी के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर अगर बहुअंडपी की बात की जाए तो भी इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो होते हैं युक्तांडपी और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वियुक्ता अंडपी। क्या होते हैं, वियुक्ता अंडपी या मुक्ता अंडपी इन्हें बोला जा सकता है। युक्ता अंडपी का मतलब होता है जिसमें अंडप आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, अंडप आपस में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे पुष्प जिनमें अंडप आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें कहा जाता है युक्ता अंडपी। और अगर अंडप आपस में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे कि स्थिति अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो ये पुष्प है, ये कैसा पुष्प है, एक बहुअंडपी पुष्प है, लेकिन इसके अंदर आपके इस तरीके से ये ऐसे क्या है आपके, मतलब ये क्या पाए जा रहे हैं आपके, अंडप है तो, लेकिन अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं है। इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, वियुक्त अंडपी। और अगर ये आपस में क्या होंगे, अगर ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, यानी कि एक संयुक्त रूप में होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, युक्त अंडपी कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें अपन, तो इसका एग्जाम्पल होगा क्या आपका, गुड़हल। और इनके एग्जाम्पल में आपका क्या आ सकता है, तो इनके एग्जाम्पल में अपन यहां पे अभी बात की है, जैसे कि आपका गुलाब है, चंपा है, और साथ ही साथ क्या होता है, कमल। तो इसमें गुलाब, चंपा और कमल ये तो वियुक्त अंडपी होते हैं। युक्त अंडपी में आपका क्या आता है, गुड़हल आता है। तो इस अंडपों के आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, बहुअंडपी को अपन बेसिकली अपन दो भागों में बांट सकते हैं। यानी अगर अंडप जुड़े हुए हैं तब तो क्या होगा, युक्ता अंडपी। अगर अंडप कैसे हैं, मुक्त है, तो वो होगा वियुक्ता अंडपी। जायांग को अपन कितने भागों में बांट रहे हैं, जायांग के अंदर अंडपों की संख्या के आधार पर अपन इनको दो भागों में बांट दिया। अगर एक है तो एकांडपी, दो है मतलब एक से ज्यादा है अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं तो वो बहुअंडपी। एकांडपी मटर, सेम और चने में देखने को मिलता है, बहुअंडपी गुलाब, कमल, चंपा, गुड़हल इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अब ये सारी बातें हो चुकी हैं क्या, जायांग के प्रकारों के बारे में। अब अपन बात करेंगे स्त्री केसर की संरचना के बारे में। अगर अपन बात करें स्त्री केसर की संरचना, तो स्त्री केसर जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है जी, पहला क्या होता है, वर्तिकाग्र। दूसरा जो होता है वो होता है आपका वर्तिका। और तीसरा होता है आपका अंडाशय। तो इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये ऊपर वाला भाग है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बेटा, वर्तिकाग्र।
ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो चपटा भाग होता है इसे क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र। ये जो लंबी नलीनुमा भाग है इसे बोलते हैं अपन वर्तिका। और जो ये नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या देखने को मिलता है, बीजांड देखने को मिलता है। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, सबसे ऊपरी चपटा भाग। तो सबसे ऊपरी जो चपटा भाग होता है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है जी। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है तो सभी को पता है। वर्तिकाग्र छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा भी इसको कि वर्तिकाग्र जो होते हैं उसके ऊपर परागकोश से जो परागकण निकले होते हैं वो यहाँ पर आकर गिरते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, वर्तिकाग्र जो होते हैं वो परागकण के लिए एक मंच का कार्य करते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर आकर रुकेंगे और यहाँ पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो परागकण कहाँ पर अंकुरित होते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो आपके वर्तिकाग्र पर आकर अंकुरित होते हैं। वर्तिकाग्र पर कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, इनका अवशोषण करके यहाँ पर क्या होंगे, जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने का मतलब आपको समझ में आ ही चुका है कि अंकुरित होने का मतलब है कि यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, ये वर्तिकाग्र पर आकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है वर्तिका की। तो वर्तिका क्या होती है, ये एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, ये एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है जो कि कई पादपों में तो खोखली होती है और कई पादपों में क्या होते हैं, इनमें उत्तक पाए जाते हैं। मतलब कईयों में ये भरी हुई होती है और कईयों में खोखली होती है। ठीक है जी। ये वर्तिका जो होती है उसका कार्य क्या होता है, उसका मेन कार्य होता है कि ये पराग नलिका को अंडाशय की तरफ स्थानांतरित करने का कार्य करती है। और इसके साथ साथ वर्तिकाग्र को क्या है, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करता है। तो वर्तिका जो होती है वो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ आपकी जो पोलन ट्यूब है जो कि यहाँ पर अंकुरित हुई है, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, इसको ये आगे की तरफ भेजने में क्या करती है, मदद करती है। अंडाशय जो होता है वो आपके स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है। कैसा भाग होता है आपका, आधारीय, मतलब कि सबसे नीचे वाला भाग होता है। और ये कैसा होता है, फूला हुआ होता है। कैसा होता है, फूला हुआ होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके बाद ये जो संरचना है वो किसमें बदल जाती है, आपकी फल में बदल जाती है। किसमें, ये तीनों संरचनाएं हैं जो कि किसमें पाई जाती है, आपको किसके भाग होती है, ये स्त्री केसर का भाग होती है। ये आपकी संरचना यहाँ पर किसकी दिखा रखी है, स्त्री केसर की दिखा रखी है। अब स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन ने बात की किसके बारे में, जो भी आपका स्त्री केसर है उसकी संरचना कैसी होती है, जायांग क्या होता है और जायांग के अंदर अंडकों की संख्या क्या, जहाँ पर इनको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा युक्तांडपी, वियुक्तांडपी क्या होते हैं, स्त्री केसर में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है उनके बारे में बात कर लिया है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।